हाय, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी अवर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही चल रही होगी। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है, हम ये लेक्चर अपनी बच्चा पार्टी के लिए बनाने वाले हैं। और ये बच्चा पार्टी मुझे उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरा एकदम हमारा समर्थन करेंगी और बिल्कुल अच्छे से ग्लैंस के साथ रिविजन करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बिल्कुल उड़ा देंगे बारीकी से कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आपसे बड़ा 30 मार्क का कोई होगा नहीं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो उसके बाद आपके पेपर में यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। एक चीज और बच्चों की, मैं जो ये क्वेश्चंस अभी आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा चैप्टर 1 का, इसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आपके एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, और अगर आप खाली बैठे हैं तो अब आप पेन उठा लीजिए और बिल्कुल मेरे साथ नोट डाउन करते चलिएगा एक एक चीजों को एकदम किस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 है रिवीजन। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में। तो बच्चों जी, नंबर सिस्टम से आपको बता दूं मैं, आपको आपका एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर बनेगा नंबर सिस्टम से। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, नेचुरल नंबर अगर आपको जानना है तो नेचुरल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं प्राकृत संख्या है। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए बच्चों जी कि प्राकृत संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है बच्चों? 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछ रहा कि कोई नेचुरल नंबर क्या है, वो आपसे पूछेगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। तो आपको बोलना है 1। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि होल नंबर। एक मार्क्स के क्वेश्चन में होल नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो इसकी स्टार्टिंग होती है बच्चों जी 0 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन। फिर यहां पे भी क्वेश्चन बन गया कि सबसे छोटा यानी कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? तो आपको बोलना है 0। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया यहां पर। तो इस तरह से हम समझेंगे जो एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपके पास दूसरा नंबर आता है, अगला इसका नाम है इवन नंबर। लीजिए भैया, इवन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्या है। तो हिंदी वालों, आपकी समस्या का भी समाधान है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सम संख्याएं क्या होती है? ऐसा कोई भी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो 2 के पहाड़े से पूरा पूरा कंप्लीटली कट जाता है, यानी कि 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सबसे छोटा इवन नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? तो आपको बोलना है 2। ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है। फिर आते हैं ऑड नंबर। ठीक है भैया, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कहा जाता है विषम संख्या है। क्या कहा जाता है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 3 5 7 9 11 13 डैश डैश डैश। तो इसकी बिल्कुल सिंपल, जो नंबर इवन नंबर नहीं है आप उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑड नंबर। तो यहां पे क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट वन, मतलब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? तो आपको क्या बोलना है? 1 बोलना है। तो यहां से आपके क्वेश्चंस है 1 मार्कर, जिसमें आपको एमसीक्यू के बेस में आता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्राइम नंबर। इसको तो आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ऐसा बताइए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो अभाज्य संख्याएं वो नंबर होता है दोस्तों जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जो नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, यानी कि और डिविजिबल उसका सिर्फ उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, एक तो ये 1 के टेबल में आएगा और एक 7 के टेबल में आएगा। दैट इज ओनली, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में ही कटता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। अगर आप भी लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखा तो इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है दोस्तों? 2, यानी कि 2। ठीक है जी। और आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है, यानी कि ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो वो भी 2 है। तो यहां से आपके क्वेश्चन 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में जरूर देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके आगे और पढ़ते हैं, बताते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखिएगा ध्यान से आगे, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसी में हम समझते हैं किसके बारे में, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर
जी हाँ, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। इसका मतलब ऐसे नंबर जो कि इवन यानी कि जो कि प्राइम नंबर के अंदर नहीं लिखे गए थे वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। जैसे एग्जांपल 1 को छोड़ देना, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 डैश 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 डैश। इसका मतलब इसमें वो सारे नंबर आएंगे जो वहां प्राइम नंबर में नहीं लिखे थे, चाहे वो इवन है और उससे मतलब नहीं है। कंपोजिट नंबर यानी कि ऐसा नंबर जो किसी टेबल से कट जाए, किसी टेबल में डिविजिबल हो, तो उसे हम कहते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कि फिर 1 क्या है। तो 1 के लिए आप एक बात बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, 1 एक ऐसा नंबर है जो नीदर प्राइम, ना तो वो प्राइम है और नॉर कंपोजिट। 1 अपने आप में बिल्कुल आजाद है। तो इसके बारे में तो आप एक बिल्कुल हेडलाइन ऐसे नोट बना के नीचे अपने जहां पे नोट्स बनाया है वहां पे नोट डाल के इस बात को लिख लीजिएगा कि एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही क्या है? कंपोजिट है। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा 100%। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिल्कुल अच्छे से आप बिल्कुल सुनिएगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, इस लेक्चर को सुन लेंगे तो बस आपका बेड़ा पार है। इसी से ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है? यानी आपके समझ में सब कुछ चीजें आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसी में नंबर के बारे में। और एक नंबर स्टार्टिंग होता है रियल नंबर। यही आपका टॉपिक, यही है आपका मेन चैप्टर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। जी हाँ, वास्तविक संख्या। तो इस रियल नंबर ने जन्म दिया किसको? 2 चीजों को। एक का नाम है रैशनल, ठीक है भैया, और एक का नाम है इरेशनल। ओके, एक का नाम है रैशनल, एक का नाम है इरेशनल। हिंदी वाले परेशान मत होइए। देखिए भैया, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। ओके, इसे कहते हैं अपरिमेय। ऐसा क्या? जी हाँ। तो भैया हमको इनके बारे में बता दीजिए तो समझिएगा ध्यान से। रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। समझे? ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q यानी फ्रैक्शन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला डिजिट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको कि नीचे वाला डिजिट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए? तो यानी कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2/3 लिख दिया वो भी रैशनल है, 1/3 लिख दिया वो भी रैशनल है, -2/5 लिख दिया वो भी रैशनल है, 5/5 लिख दिया वो भी रैशनल है, 1/3 लिख दिया वो भी रैशनल है, 0/2 लिख दिया वो भी रैशनल है, 0/-2 लिख दिया ये भी रैशनल है। भैया हमने कहा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? आप बोलोगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन बकायदा नीचे की संख्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए बच्चों जी, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए बच्चों जी, क्योंकि 0 से कभी कोई चीज डिवाइड होगी तो इनफिनिटी बन जाएगी, और ये हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं, हमारी डिक्शनरी में ये चीज है ही नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रैशनल नंबर क्या है। अभी रैशनल नंबर को भी हम और पढ़ेंगे आगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, लेकिन 2 मिनट जरा सब्र करिए, देखिए जरा। अब हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में? इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है? अपरिमेय क्या होता है? तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप रूट के अंदर प्रेजेंट करते हो, रूट के अंदर, बट p इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। p इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये p जो है ना, ये कोई ऐसा नंबर ना हो जो किसी का स्क्वायर हो। मतलब स्क्वायर का मतलब अगर रूट के अंदर 1 लिखा है तो भैया वो तो 1 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 फ्रैक्शन हो गया। रूट के अंदर 4 लिखा है तो खुल के 2 हो गया ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो तो रैशनल हो गया। तो इसीलिए अगर रूट के अंदर 16 लिखा है तो खुल के 4 हो गया, फिर तो ये रैशनल बन गया भैया। क्या बन गया? ये रैशनल। तो इरेशनल में क्या आएगा? तो इरेशनल में आ जाएगा आपके पास, इरेशनल में आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर 2, √3, √5, इवन पाई भी। आप कहते हैं पाई की वैल्यू 22/7 यानी 22/7 है या 3.14 है, बट उसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, एक अलग ही धुन में बहती रहती है उसकी वैल्यू। इसीलिए पाई को भी किस में रखा गया है? इरेशनल वैल्यू में रखा गया है। तो हम समझ गए रैशनल क्या होता है, हम समझ गए इरेशनल क्या होता है।
तो इरेशनल रैशनल नंबर क्या होता है, तो मेरे साथ बोलिएगा, रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी उसका शून्य नहीं होना चाहिए। ऊपर शून्य हो सकता है, मतलब न्यूमरेटर शून्य हो सकता है पर डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कोई जीरो पूछेगा हमसे जीरो रैशनल नंबर है, आप बोलोगे हाँ जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे जीरो है, लेकिन नीचे जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे देखिए इरेशनल क्या हो गया, ऐसा कोई भी नंबर जिसको रूट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है बट रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो रैशनल बन जाएगा, क्योंकि रूट वन का स्क्वायर वन होता है, क्योंकि वन का देखिए वन हो गया तो रैशनल बन गया, फोर किसका है, टू का, तो ये बन गया, 16 किसका है, 4 का, तो रैशनल बन गया। ऐसे रूट 36 आ गया तो किसका हो गया, 6 का हो गया। तो इस तरह से कम जब आप ऐसे कर रहे हैं ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है ना, तो 1 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर आपको बिल्कुल एकदम लिप्स पे होना चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए 16 का स्क्वायर क्या है, फट से बताइए 256। ठीक है जी, 15 का तुरंत बताइए 225, मतलब आपको एकदम रैपिड फायर तरीके से, ताकि आपको समय एलसीएम निकालने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी चीज में और भी। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए, अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे और कुछ बेहतरीन बातों को और जानेंगे। अब यहीं से जन्म होता है बच्चों एक टॉपिक का जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो आपको एक खासियत बात बता दूं कि इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, इंटीजर अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होता है, मतलब इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, फिर चलेगा 1 2 3 4 ऐसे ही घर -1 -2 -3 -4 डैश डैश, यानी यहां भी चला गया ये इंफिनिटी तक, यहां भी चला गया माइनस इंफिनिटी तक, यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट नंबर होगा। तो अगर मैं यहां से आपसे एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे ये पूछूं कि क्या सारे रैशनल नंबर, जी हां रैशनल जो भी पढ़ा था हमने, सारी परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक होती है, बताइए, मेरे बोलने से पहले बोलिए। नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां तो फ्रैक्शन में भी आएगा, है ना, तो नहीं होती। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सारे, ध्यान दीजिएगा, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि देखिए ये सारा अपने आप में कंप्लीट नंबर है। 0 1 2 3, 0 भी तो रैशनल नंबर हो सकता है ना भाई, बताइए, हो सकता है ना, अभी बताया ना मैंने आपको, तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है। अब इन रैशनल नंबर से ही ना आपके दो टॉपिक और निकलते हैं। रैशनल नंबर एकदम कंप्लीट ग्लैंस है, यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम जड़ से पूरा चैप्टर को खत्म करके आपके सामने कर देंगे और एकदम अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोबारा वन चैप्टर खोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, एकदम हॉट क्वेश्चन भी हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अब रैशनल नंबर में भी दो तरह का है, एक होता है बच्चों टर्मिनेटिंग। अरे भैया ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, हमको तो समझ में नहीं आता, इसे कहते हैं शांत आवृत्ति। तो हम बताएंगे आपको, देखिएगा समझिएगा और आपको समझ में 101% आ जाएगा। विश्वास रखिएगा आप थोड़ा सा हम पर, तो आपको जरूर समझ में आएगा। दूसरा है आपके पास क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसे कहते हैं भैया अशांत आवृत्ति। तो चलिए कुछ फॉर्मूले और जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी, a माइनस बी। अगर इस तरह का डिजिट आपको दिखता है तो हम इसका डायरेक्ट बोलेंगे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी ये बहुत अच्छा यूज होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा हुआ है a प्लस बी और ये भी नंबर a प्लस बी है, दोनों एक जैसे हैं, तो मिलकर बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अपने आप में क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, एक ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा दिख जाए कि एक है a माइनस बी और दूसरा भी a माइनस बी, तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप भी जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ये तीनों ही फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही जोरदार है। अब यहीं से एक टर्म जन्म लेता है क्या,
जिसका नाम है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण, परिमेयकरण। क्या होता है ये रैशनलाइजेशन? तो रैशनलाइजेशन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारा नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में, यानी कि हर वाला नंबर कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है तो हमारा हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, हमारा जो कर्म, मतलब हमें क्या करना है, सवाल में एक स्टूडेंट होते हुए उस रूट को हटाना है। कैसे देखिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऐसे लिखा है 1 मान लीजिए रूट ए लिखा हुआ है, तो ये नंबर नीचे नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को ऊपर रैशनलाइज कर देंगे सेम टू सेम। तो आप देखिएगा इतना बन जा, इतना ही आ जाएगा, और नीचे ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए। अभी समझाया था ना कि नीचे ए आ जाएगा, मतलब सेम टू सेम मिलकर सेम मिल जाता है। इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 1 में रूट के अंदर 7, तो क्या हो जाएगा, 1 में रूट 7 है ना भैया, तो रूट 7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई, रूट 7 को नीचे भी मल्टीप्लाई, तो कहीं ना कहीं ऊपर आ गया रूट 7, नीचे आ गया खाली 7। लो जी, रूट तो नीचे से हट गया, ऊपर रूट आ सकता है बट नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमारा काम है उसको हटाना। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसीलिए आगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अभी करने के लिए हमारे पास, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले भैया। अब देखिए ध्यान से, एक चीज और बताते हैं अभी आपको हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन के अंदर भी आपको समझना। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कभी ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट 2, और यहाँ भी मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, और इक्वल टू में बोल दिया a प्लस बी रूट 2। यानी आपका सवाल कह रहा है क्वेश्चन में कि आप फाइंड करो यहाँ पर a एंड b। इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसा भी चेंज कर देंगे वो नंबर, पर पैटर्न तो यही होगा, वो आपसे a और b ही तो पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे रूट दिख गया ना, आपको इसे रैशनलाइज करना है। कैसे दिखेगा, हम इस सवाल को ऐसे लेके चलेंगे बच्चों, जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज आपने लिख दिया। अब यही नंबर आपको सेम रैशनलाइज करना है। अगर माइनस में लिखा है तो आप प्लस में कर दीजिएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि सवाल पर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। और इक्वल टू में उस a प्लस बी रूट 2 को आप बिल्कुल ऐसे ही लेके चलिए जैसे लिखा हुआ है, उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल, वो लास्ट में आपको अपने आप आंसर दे देगा। आगे देखिएगा, तो ऊपर कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बना रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जी हाँ, और नीचे कह रहे देखिए a माइनस बी, a प्लस बी अभी सीखा था, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इक्वल टू में वो चीज जो चल रही है साथ में लेके चलते रहिए। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, कैसे, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, ये ऊपर फॉर्मूला लगाया है। नीचे देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 मत करिए जल्दीबाजी में। और जब आप इसको 2 बार लिखेंगे तो ऐसे लिख के देखिएगा 2 रूट 2 मल्टीप्लाई में 2 रूट 2, तो 2 दूनी 4 और 2 मिलके कितना हो गया 8। जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना है आपको। और इक्वल टू में वही a प्लस बी रूट 2 लेके चलिएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 हो गया, और ये प्लस में आपके पास 8 हो गया, नीचे आपके पास 1 बच गया, इक्वल टू में a प्लस b रूट 2 हो गया। अब जैसे ही आप देखो 8 और 9 कितना हो गया 17 प्लस 12 रूट 2 इक्वल टू में a प्लस b रूट 2। कंपेयर परिमेयकरण में क्या होता है देखिएगा ध्यान से। परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी हमारे पास कोई भी नंबर नीचे रूट का है तो हमको क्या करना है, नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, सेम नंबर को आप ऊपर रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर वही आ जाएगा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, खाली 2 बन जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई में कैसे करना होगा। अब अगर कभी आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 7 अपॉन में रूट 3, तो इसको क्या होगा 7 रूट 3 ऐसे ही रहेगा, ये रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, ऊपर 7 रूट 3 ऐसे ही रहेगा, नीचे रूट 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फाइनली यही आंसर आपके पास आ जाता है। अब अगर हमारे पास कभी लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 3 माइनस रूट 2, तो इसी सेम नंबर को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे,
अगर नीचे माइनस में लिखा है तो ऊपर प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी नीचे प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो सेम बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखेगा a माइनस बी और a प्लस बी कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाता है। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab मतलब 6 रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 और नीचे कितना हो गया 9 माइनस 2। कैसे खोला है समझ पा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 और 2 यहाँ पर 11 हो गया, 11 प्लस 6 रूट 2 हो गया और नीचे 7 का 7 हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समझ में आपको आ रहा होगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है, चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन इन द सेंस अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन इस तरह का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह का देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट 5 इक्वल टू में p प्लस क्यू रूट 5 और एग्जाम क्वेश्चन कहता है आपसे कि आपको फाइंड करना है 11 p प्लस क्यू की वैल्यू। तो कैसे निकाला जाए, तो सेम वही कहानी, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसी नंबर को हम क्या करेंगे बच्चों जी, उसी नंबर को हम यहाँ पर क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। इसी को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेम नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इक्वल टू में जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब आप जब इसे खोलेंगे तो ऊपर एकदम फॉर्मूला बन गया सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लगा सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर और नीचे आप बोल सकते हैं कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इक्वल टू में जो p प्लस q रूट 5 लिखा है उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 6 2 12 हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये आपके पास 2 4 5 20 हो गया। और अपॉन में आप भी करते रहिए, मेरे को नहीं करवाना है, आपने भी करना है। फिर आपको यहाँ क्रॉस चेक करना है, पहले आप करिए सॉल्व, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया माइनस यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया और इक्वल टू में p प्लस q रूट 5 चल रहा है। अब देखिए ये दोनों मिलकर 29 हो गया, इसका 11 है ना यहाँ पर प्लस में 12 रूट 5 हो गया और नीचे आ गया आपके पास माइनस का 11 p प्लस q रूट 5। अब यहाँ कंपेयर करते हैं हम p की वैल्यू, तो कंपेयर करने पर चलता है ऐसे लिख दिया हमने 29 अपॉन में माइनस का 11 और आपके पास लिख दिया क्या कि प्लस पे 12 अपॉन में माइनस 11 रूट 5 और इक्वल टू में बोल दिया p प्लस q रूट 5। तो देखिए p का मान यहाँ से कितना आ गया, p का मान आ गया 29 अपॉन में माइनस का 11, q का मान आ गया माइनस 12 अपॉन में 11। ये आंसर नहीं है, हमें निकालना क्या था, हमें तो ये निकालना है भैया। तो हमारा आंसर आएगा 11 p प्लस q, आपने लिखा 11, p की जगह रखा 29 अपॉन में माइनस का 11, q की जगह रखा आपने 12 अपॉन में 11, नीचे आ गया आपके पास ये माइनस ऊपर कर सकते हैं आप, नीचे एलसीएम में आ गया नीचे एलसीएम में आ गया आपके पास यहाँ पे 11, उसके बाद 11 लिख दिया यहाँ पर। अब ये ऊपर माइनस 29 माइनस 11 माइनस 12 सॉरी माइनस का कितना 12, अभी 11 से 11 क्या हो गया कट गया, इन्हें जोड़ दिया, आपके माइनस 11 20 41 आपके पास यहाँ पर क्या हो गया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आप दिखाते हैं, देखिए क्या होता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मान लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इक्वल टू में 3 माइनस 2 रूट 2, कहता है शो दैट, आपको ये शो करना है क्या कि रूट x माइनस 1 अपॉन में रूट x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे स्टार मान लीजिए जितने स्टार ला सकते हैं, इतना खास क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमें दिया हुआ x का मान, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका लिंक इस सवाल से ऐसे तो है ही है कि ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है।
जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं हम, और माइनस का 2a और b की जगह पर 1/√x, हमने ये फॉर्मूला लगाया। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x ही बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यहां से कट गया तो माइनस का 2, यानी कहीं ना कहीं आपको पहले 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपके पास 1/x की वैल्यू आप यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 1/x का मान कैसे निकालेंगे, आपको दिया हुआ है 1 और x का मान दिया हुआ है 3 - 2√2। आप इसी सेम नंबर क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर दिया, ऊपर देखिए 3 + 2√2, नीचे भी कर दिया आपने 3 + 2√2। अब देखिए ध्यान से, ऊपर तो सेम टू सेम आ गया भैया, नीचे हो गया एक बार माइनस व प्लस, यानी कहीं ना कहीं हो गया a² - b²। तो ऊपर हो गया आपके पास 3 + 2√2, नीचे आ गया आपके पास 9 - 8। तो कहीं ना कहीं आपके पास इसकी वैल्यू ये आ गई 1/x की वैल्यू। अब यहाँ रखते हैं, देखिए x का मान तो हमें दिया हुआ है, 1/x का मान हमने ये निकाल लिया, और आपको माइनस का 2 दिया है। देखो इससे क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो 6 में से अगर 2 चला गए तो 4 आ गया। अब जब आपके पास ये आत्मा इस तरह से चल रही है, यहाँ पर ये आत्मा इस तरह से आपके पास चल रही है, तो यही आत्मा आगे जाकर सवाल सॉल्व कर देगी, और करके आपके पास कहीं ना कहीं आपको √x - 1/√x का मान ये स्क्वायर रूट में दे देगी, और जब खुलेगा तो +- 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इस बात को प्रूफ कर दिया। देखिए समझ में आया होगा आपको, बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी a की पावर m है और डिवाइड हो रहा है पावर n, तो आपने पावर क्या करनी है, माइनस। इस a का मतलब है कि दोनों नंबर क्या होंगे, एक जैसे होंगे, पावर अलग अलग हो सकती है। अगर कभी a की पावर m है, उसके ऊपर भी पावर n है, तो पावर दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अगर कभी a की पावर m है और मल्टीप्लाई में b की पावर m है, तो इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पावर क्या रहेगी, सेम। इसी का वाइस वर्सा ऐसे से ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है। और कभी किसी की पावर 0 हो तो आप बोल दीजिएगा 1, और कभी कोई पावर नेगेटिव में है तो बाउंड्री है बच्चों, को खुल नहीं सकता, आप उसे पलट देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर बिहाफ अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, समझिएगा कैसे कैसे सवाल होंगे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन है हमारे पास 25, क्वेश्चन है हमारे पास 25 2x - 3, 25 2x - 3 इक्वल टू में 5 की पावर 2x + 3। कैसे करें, x का मान निकालना है, फाइंड x। तो भैया पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, इस 25 को देखो 5 कैसे बनाना पड़ेगा, तो आपने बोला 5 का स्क्वायर होता है 25, ऊपर जो लिखा है उसे ऐसे छोड़ दिया, और इक्वल टू में 5 की पावर 2x + 3। अब दोनों कैसा हो गया, लेकिन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर क्या हो गई, इसको जब इससे किया तो ये 4x हो गया, -2 3 जा 6 हो गया, और इक्वल टू में 5 2x + 3 हो गया। 5 से 5 कैंसिल आउट। अब आपके पास सिर्फ ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन हो गई। अब आप इसे सॉल्व करिए, x वाली आत्मा इधर आ जाएगी, बिना x वाली आत्मा वहां चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर 2x इक्वल टू में आ गया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/2। 4 2x - 1 - 16 की पावर x - 1 इक्वल टू में 384। कैसे करें, तो भैया इसको तो आपने 4 ही छोड़ दिया, या चलो एक काम करो, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, या 4 कर लो, कैसे करना चाहोगे, 2 में करते तो भी ठीक है, 4 में करोगे तो भी ठीक है। 2 में करोगे तो क्या होगा, तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, 4 में करोगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो 4 में ही छोड़ देंगे हम, ठीक है ना, 4 को छोड़ देते हैं ऐसे, माइनस इसको मैं क्या बोलूंगा, 4 का स्क्वायर की पावर x - 1 इक्वल टू में 384। अब ये 4x 2x - 1 है, और यहां पर हो गया 4 की पावर लेके मल्टीप्लाई 2x - 2। अब आप मुझे बताइए कि ये छोटा नंबर होगा, ये छोटा नंबर ये होगा, ऑब्वियसली बात है ये होगा, तो हम इसे बाहर कॉमन निकालेंगे। तो हमने 4 2x - 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 4 बच गया, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर 1 बचेगी तभी तो ये प्लस होकर पावर माइनस बनेगा, क्योंकि पावर प्लस होती है मल्टीप्लाई में।
तो यहाँ पे क्या बच गया होगा, -1 बच गया, क्योंकि 1 इतना बन जाए इतना, और इक्वल टू में हो गया 384। अब ये नंबर तो आपके पास ऐसे का ऐसे ही रह गया, और यहाँ जब आपने 4 में से घटाया 3 बच गया, इक्वल टू में 384 हो गया। ये 3 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा, काट देगा। जब से काटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 हो गया। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं 2 की पावर 2 में कन्वर्ट होकर सवाल कुछ ऐसा बन गया, और ये कहीं ना कहीं 2 की पावर कितना बच जाएगा, आप ऐसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब देखिए 2 से कंपेयर करेंगे, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू में 2 की पावर 7, 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर यहाँ पे 4x माइनस 4 इक्वल टू में 7, तो x इक्वल टू में 11/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका b फिर ऊपर पावर है, फिर ऐसे यहाँ पर b और माइनस c ऐसे ही लिया। यहाँ देखिए एक बात तो समझ में आ रही है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्मूला लगा है a की पावर m डिवाइड में, तो पावर क्या होती है बच्चों जी, माइनस। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अब जब देखिएगा ध्यान से, x की पावर है a और बीच में फॉर्मूला माइनस रहेगा, और ये माइनस मेरे क्या हो जाएगा प्लस का b, और फिर उसके ऊपर भी क्या है, उसके ऊपर ऑलरेडी पावर है। सिमिलरली सबके साथ यही होने वाला है, b प्लस c, और उसके ऊपर पावर क्या है, b माइनस c है। फिर आगे बढ़ेंगे, x पावर c माइनस a, उसके पावर क्या है, c माइनस a, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। अब ये खुद आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं ये बन गया x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर ये भी क्या बन गया, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये भी क्या बन गया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऊपर। अब जैसे कि हम जानते हैं पावर सारी प्लस होती है, तो सारी पावर को आप क्या कर देना है, आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, क्योंकि भैया फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, है ना, सारी पावर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b सारे सब कटकर कहीं ना कहीं 0 बन गया। आंसर कितना आ गया इसका 1, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है, साइड में आप बादल बना के लिख दीजिएगा कि जिसकी पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है 1। साइड में बादल बनाकर आप लिख दीजिएगा कि आपने फॉर्मूला यूज किया है ये वाला, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको बहुत कुछ आता है और आपके पास नॉलेज है, आपने कहीं से चीटिंग नहीं करी, आपने अपना दिमाग का प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास था। अगला क्वेश्चन मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखिए ध्यान से।